नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि दोस्तों आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बड़ी प्यारी होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा वाच करें और आप इसके अंदर जो इस्लामी वाक़ियात है, ईमान अफरोज़ वाक़िया आप सुन करके इंशाअल्लाह दिल खुश हो जाएगा। आप इस वीडियो को सदका जारिया समझ करके लोगों को शेयर करें ताकि उनका ईमान भी ताज़ा हो सके। इसके अंदर हमें दो सबक सीखने के लिए मिलेंगे। एक तो वाक़िया सुनने को मिलेगा और उसके बाद में एक ऐसी चीज़ हमें सुनने को मिलेगी कि इसको आखिरी तक ज़रूर देखना, इंशाअल्लाह आपका बिल्कुल दिल बाग बाग हो जाएगा और ईमान से ताज़ा हो जाएगा। चलिए हम वाक़िए को शुरू करते हैं और वाक़िया बड़ा प्यारा होने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। बयान करते हैं कि मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाहि अलैह के ज़माने में दो आतिश परस्त थे। एक दिन छोटे भाई ने अपने बड़े भाई से कहा, अरे भाई, तुमने आग को 73 बरस पूजा है और मैंने इस आग को 35 बरस पूजा है। आओ हम देखें कि आया ये हमें भी इसी तरह जलाती है जिस तरह दूसरों को जलाती है जिन्होंने इसको नहीं पूजा। अगर ना ही जलाया तो हम इसकी पूजा करेंगे, वरना नहीं करेंगे। चुनांचे उसने आग जलाई। उसके बाद छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा, अब तुम अपना हाथ मुझसे पहले अपना हाथ रखोगे या मैं अपना हाथ रखूं? तो बड़े भाई ने कहा कि आप अपना हाथ पहले रखें। चुनांचे छोटे भाई ने अपना आग में हाथ रखा तो उसकी उंगली जल गई। उसने फ़ौरन अपना हाथ खींच लिया और कहा, आह, मैंने तेरी इतने दिन पूजा की, तुझे इतने दिन पूजा और तूने मुझे ईज़ा दी, तूने मुझे तकलीफ़ पहुंचाई। फिर उसने कहा, आए भाई, आओ हम ऐसी ज़ात की इबादत करें कि अगर गुनाह भी करें और 5 बरस तक उसको छोड़ दें तो भी वो हमारे गुनाहों को दरगुजर कर देता है। एक इस्तग़फ़ार पढ़ने के और एक घड़ी इबादत करने के इवज़ हमारे 5 साल के गुनाहों को वो माफ़ करके हमारे गुनाहों को दरगुजर फरमा देता है। चुनांचे उसके भाई ने उसकी बात कबूल की और दोनों ने सोचा कि किसी ऐसी शख्सियत के पास चले जो हमें सीधा रास्ता दिखाए। आखिर दोनों की राय इस बात पर मुत्तफ़िक़ हुई कि वो मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाहि अलैह की खिदमत में जाए। चुनांचे वो दोनों रवाना हुए और बसरा के देहात में मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाहि अलैह को देखा कि वो लोगों के दरमियान बैठे वाज नसीहत फरमा रहे थे। जब दोनों की नज़र उस पर पड़ी तो बड़े भाई ने छोटे से कहा, मेरा ख्याल है कि मैं मुसलमान ना हूँ। तो छोटे भाई ने कहा, क्योंकि मेरी उम्र आग की बड़े भाई ने कहा कि मैं मुसलमान ना हूँ क्योंकि मेरी उम्र ज़्यादा आग की पूजा में गुजरी है और अगर मैं मुसलमान हुआ तो मेरे घर वाले मुझे मलामत करेंगे, ताना देंगे और मुझे उनकी मलामत के मुकाबले में आग ज़्यादा महबूब है। ये सुनकर छोटे भाई ने कहा कि तुम ऐसा ना करो क्योंकि लोगों की मलामत वक्ती है जबकि जहन्नम की आग कभी ख़त्म नहीं होगी। लेकिन बड़े भाई ने उस नसीहत को कबूल न किया। छोटे भाई ने कहा, आए बदनसीब भाई, तुम अपने हाल के खुद मुख्तार हो, जो चाहे तुम्हारी मर्ज़ी करो। चुनांचे बड़ा भाई वापस लौट गया और छोटा भाई अपनी बीवी और बच्चों के साथ मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाहि अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ। सब मजलिस में बैठ गए, यहाँ तक कि वाज़ ख़त्म हुआ। फिर वो शख्स खड़ा हुआ और अपना वाक़या बयान किया और अर्ज़ किया कि हमें इस्लाम की दावत दी जाए। चुनांचे मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाहि अलैह ने उसे मुशर्रफ बा इस्लाम फरमाया। उसके बाद वो शख्स अपने अहल व अयाल के साथ वापस जाने लगा तो मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया, ठहरो, मैं तुम्हारे लिए अपने शागिर्दों से कुछ जमा करा दूं, कुछ चंदा वगैरह, कुछ इखराजात वगैरह जमा करा दूं। उसने जवाब दिया, मुझे कुछ नहीं चाहता। फिर वो वापस आया और एक वीरान मकाम पर पहुंचा जहां उसे एक आबाद घर मिला। वो वहां ठहर गया। जब सुबह हुई तो उसकी बीवी ने कहा, बाजार जाओ और कोई काम तलाश करो ताकि गुजर बसर हो सके। चुनांचे वो वीरान में गया और वहाँ मगरिब तक नमाज पढ़ता रहा। फिर खाली हाथ घर वापस आया। बीवी ने पूछा, क्या हमारे लिए कुछ लेकर के आए हो? उसने कहा, मैंने आज बादशाह का काम किया है लेकिन उसने आज मुझे कुछ नहीं दिया और फरमाया कि कल दूंगा। चुनांचे वो सब भूखे सो गए। जब सुबह हुई तो फिर बाज़ार गया। उस दिन भी उसे कोई काम न मिला। उसने वो दिन भी इबादत में गुजारा और शाम को वापस आकर बीवी से कहा, बादशाह ने मुझसे जुमे के दिन का वादा किया है। फिर जब जुमे का दिन आया तो वो बाज़ार गया लेकिन कोई काम न मिला। मजबूरन इबादत में मशगूल हो गया। जब दिन ढला तो उसने 2 रकात नमाज पढ़ी, दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाए और अर्ज़ किया, आए मेरे परवरदिगार, बेशक तूने मुझे इस्लाम से इज़्ज़त बख्शी है और मुझे हिदायत का ताज पहनाया। बस इस दिन के इज़्ज़त और मुबारक दिन की हुर्मत के सबब मेरे दिल से अहल अयाल के नफ़क़े का गम दूर फरमा दीजिए, क्योंकि मुझे अपने घर वालों से शर्म आती है और उनके हाल के बदल जाने का खौफ है, इसलिए कि उनका इस्लाम अभी नया नया है। जब नमाज जुमे का वक्त हुआ तो वो मस्जिद गया और इधर उसके बच्चों पर भूख का गलबा था। नागा एक शख्स उसके घर आया और दरवाज़ा खटखटाया। उसकी बीवी बाहर निकली तो देखा कि एक खूबसूरत नौजवान जिसके हाथ में सोने का एक तबाक है जो रेशमी रुमाल से ढका हुआ है। उस नौजवान ने कहा, ये ले लो और अपने शोहर से कहना कि तुम्हारे 2 दिन के काम की मजदूरी है, अगर तुम ज़्यादा काम करते तो हम तुम्हें और ज़्यादा मजदूरी देते। चुनांचे उसने तबाक ले लिया। देखा कि उसमें 1000 अशरफिया है।
پھر وہ ایک اشرفی لے کر صراف کے پاس گئی۔ وہ صراف نصرانی تھا۔ جب اس نے اشرفی تولی تو ایک مثقال 4.5 ماشا یا اس سے بھی زیادہ نکلی۔ جب اس نے اس نقش کو دیکھا تو کسی خاص عطیہ میں سے ہے۔ اس نے عورت سے پوچھا یہ تمہیں کہاں سے ملی؟ عورت نے سارا واقعہ بیان کیا۔ یہ سن کر صراف نے کہا مجھے اسلام پیش کرو تاکہ میں کلمہ پڑھ سکوں۔ چنانچہ وہ مسلمان ہو گیا۔ پھر اس نے عورت کو 1000 درہم دیے اور کہا انہیں خرچ کرو اور جب ختم ہو جائے تو مجھے اطلاع دینا۔ عورت نے وہ درہم لے کر کھانا تیار کیا۔ جب اس کا شوہر مغرب کی نماز پڑھ کر خالی ہاتھ گھر واپس آنے لگا تو اس نے ایک رومال بچھایا، 2 رکعت نماز خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کی اور رومال میں مٹی بھر لی، اور دل میں سوچا کہ جب بیوی مجھ سے پوچھے گی تو میں کہوں گا کہ آج میری مزدوری یہ ہے، بس یہی مجھے ملا ہے۔ جب وہ گھر پہنچا دیکھا کہ گھر سجا ہوا ہے اور کھانے کی خوشبو آ رہی ہے۔ اس نے رومال دروازے کے پاس رکھ دیا تاکہ بیوی کو اس کا علم نہ ہو۔ پھر اس نے بیوی کا حال پوچھا۔ بیوی نے سارا واقعہ سنایا۔ یہ سن کر اس نے اللہ تعالیٰ کا سجدہ شکر ادا کیا۔ پھر بیوی نے اس سے اس رومال کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا اس کے بارے میں مت پوچھو۔ پھر وہ رومال کے پاس گیا اور ارادہ کیا کہ میں اس مٹی کو پھینک دیں۔ جب اس نے اسے کھولا تو دیکھا کہ وہ مٹی اللہ کے حکم سے سونا بن چکی تھی۔ یہ دیکھ کر اس نے دوبارہ سجدہ شکر ادا کیا اور پھر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے۔ میرے عزیز بزرگ اور دوستو، آپ نے پورا مکمل واقعہ سنا۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک قدرت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک کبریائی، اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا اور اس کا پھل، یہ اس واقعے کے اندر ہم سب کو مل گیا ہے سننے کے لیے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پہ یقین رکھنا، توکل رکھنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی مزدوری نہیں رکھتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ایمان اور اس کے ایمان کی قوت اور اس کا جذبہ دیکھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مزدوری ایک غیبی خزانے سے ایسے پہنچائی کہ سجا کر کے، جس کی وجہ سے ایک نصرانی مسلمان ہوا اور الحمدللہ ان کا گھر خوش و خرم سے ان کی زندگی بسر ہوئی اور پھر ایمان پر ان کا خاتمہ ہوا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا بھی ایمان خاتمہ بالایمان فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمانوں کو مضبوط اور ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریے گا تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور لوگ اس واقعے کو سن کر کے اپنا ایمان کو تازہ کر سکیں۔ چلیے دوستو، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔